Hello students, today I am going to start with Python fundamental in which I will describe some basic concepts, some basic terms that we use in Python programming. Okay, so first of all I am going to start with Python character set. Python character set means Python character set is a set of valid characters. ठीक है, valid characters that we use in Python programming. तो Python programming में बेसिक कैरेक्टर्स जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, आप कीबोर्ड में सभी देखते हैं, तो वो सभी के सभी कैरेक्टर नॉर्मली हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि लेटर्स A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z. ठीक है, दोनों ही टाइप के कैरेक्टर्स हम पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं. हालांकि जो पाइथन है दैट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इन विच वी कैन यूज ओनली स्मॉल लेटर्स. ठीक है, A to Z यूज़ करते हैं, बट इट मीन्स इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम कैपिटल लेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते, हम कैपिटल लेटर्स भी यूज़ करते हैं. ओके, सो तो वो A to Z, स्मॉल A to Z एंड कैपिटल A to Z जो कैरेक्टर सेट है पाइथन के, पाइथन उसको रिकॉग्नाइज करता है. नेक्स्ट है डिजिट्स 0 to 9. 0 to 9 हम उसमें यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में. जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं 0 to 9 नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं. स्पेशल सिंबल जैसे कि प्लस, माइनस, मॉड्यूल, डिवीज़न. ठीक है, ये ब्रैकेट्स हैं, कोट्स हैं, एपोस्ट्रोफिस हैं या फिर कोलन, सेमीकोलन. तो मोस्टली सभी सिंबल्स हम क्या करते हैं पाइथन में यूज़ कर सकते हैं. आगे है आपके वाइट स्पेसेस जैसे कि ब्लैंक स्पेस है. आगे आप यूज़ करेंगे टैब्स को यूज़ करेंगे, मीन्स जिसमें वो कुछ स्पेसेस लेता है. न्यू लाइन मीन्स जिसमें नेक्स्ट लाइन में आता है स्लैश एन और स्लैश टी, हम उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा. तो ये कुछ पाइथन कैरेक्टर सेट हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टोकन्स. टोकन्स क्या होते हैं? टोकन एक इंडिविजुअल वर्ड और पंक्चुएशन मार्क्स दैट आर कॉल्ड टोकन्स. ठीक है, टोकन्स को हम लेक्सिकल यूनिट्स या लेक्सिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं. मीन्स जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में दैट इज नोन एज टोकन्स. ठीक है, तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि टोकन्स क्या होते हैं. टोकन्स सबसे पहले टोकन्स में आपको बताती हूँ कि टोकन्स आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 टोकन्स जो है आपका फर्स्ट है टोकन एक कीवर्ड है. ठीक है, कीवर्ड्स हम यूज करते हैं. कीवर्ड्स क्या होती हैं हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन मैं इसको करूंगी अभी आपको. कीवर्ड्स हैं एक आइडेंटिफायर्स. ठीक है, आइडेंटिफायर्स हो गए. थर्ड है लिटरल्स. फोर्थ है ऑपरेटर्स. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इज पंक्चुएटर्स. तो ये क्या है? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर. दीज आर द टोकन्स. तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ मैनी टोकन्स वी है. ठीक है, नेम सम टोकन्स. तो आपको पता होना चाहिए टोकन्स कौन से होते हैं. टोकन्स क्या है? एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको कि हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. तो वो जो टोकन्स हम यूज़ करते हैं वो कीवर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आइडेंटिफायर की फॉर्म में हो सकता है, लिटरल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं और पंक्चुएटर्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको छोटा सा प्रोग्राम लिख करके दिखाती हूँ जिसमें कि आई विल यूज द टोकन्स. ओके, जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल टू अनन्या. ओके, नेक्स्ट है मैंने लिखा है एज इक्वल टू 15 एंड देन आई एम गोइंग टू प्रिंट इट. प्रिंट मैंने किया जैसे कि प्रिंट नेम एज. यहाँ पे मैंने लिखा नेम और देन कोमा एज इज. तो ये क्या है? मैंने क्या लिखा? एज. अब देखिए इसमें तो ये नेम क्या है? नेम आपका क्या है? आइडेंटिफायर है. ये आइडेंटिफायर इसको जिसमें हम कोई वैल्यू लेते हैं. अब ये अनन्या जो है वो किस में गया है? नेम में चला गया है. तो जब आप प्रिंट करवा रहे हैं ना यहाँ पर, तो नेम आप प्रिंट करवा रहे हैं. मीन्स जब ये नेम प्रिंट करेगा तो मीन्स ये अनन्या को प्रिंट करेगा. ठीक है, तो ये अनन्या क्या है? अनन्या किस में चला गया है? नेम में चला गया है. हम अनन्या ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एक वेरिएबल में. मीन्स जैसे कि a इक्वल टू 10, आपको 10 प्रिंट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 10 को पहले आप किस में स्टोर करेंगे? एक वेरिएबल में, आइडेंटिफायर में स्टोर करते हैं.
ठीक है ना। तो एक आइडेंटिफायर में आप इसको स्टोर करेंगे, तब आप ए की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। वो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें सिर्फ मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये जो टोकन्स मेरे कीवर्ड आइडेंटिफायर, लिटरल ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स आपको बताए हैं, वो कहाँ पर है। ये क्या है आपका नेम, क्या है आपका आइडेंटिफायर है। ये दिस इज आइडेंटिफायर, ठीक है। अब आइडेंटिफायर जब आप पूरा कंप्लीट इसको पढ़ेंगे आइडेंटिफायर क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको आइडेंटिफायर कैसे बोला जा रहा है। और ये भी क्या है आपका आइडेंटिफायर है, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफायर, ओके। एंड ये अनन्या, अनन्या क्या है, वैल्यू है, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो क्या होते हैं, लिटरल्स होते हैं। देखो मैंने इसमें लिखा है ना आइडेंटिफायर लिटरल, तो ये आइडेंटिफायर हुए जिसमें वैल्यू ले रहे हैं हम, वो सारे क्या हो गए आपके आइडेंटिफायर है, ठीक है। और आइडेंटिफायर जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो आइडेंटिफायर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आती है, ठीक है। और जो वैल्यू होती है उसकी वो कहाँ पे रहती है, राइट हैंड साइड में रहती है। मीन्स आप ऐसे कभी नहीं लिखेंगे 15 इक्वल टू ए, ऐसे आप कभी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। आप कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू 15। जैसे अगर a में आपको 10 डालना है तो आप कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू 10। आप 10 इक्वल टू a नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया। तो अभी आपको क्या करना है, ये क्या हुआ आपका आइडेंटिफायर हुए, और ये क्या हुए आपके लिटरल्स। ये किस टाइप का लिटरल है, अनन्या, ये स्ट्रिंग लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल। अब ये स्ट्रिंग लिटरल क्यों है, क्योंकि आपने क्या दिया है, देखो अनन्या जो मैंने लिखा है वो किस में लिखा है, कोर्स में लिखा है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आपने कोर्स में लिखी हैं वो सारी की सारी क्या होती है, वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग लिटरल। लिटरल का मीनिंग होता है वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या है आपका 15 क्या है, नंबर है। आपने इसको किसी कोर्स में नहीं दिया है, तो जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर लिटरल। तो ये किस टाइप का वैल्यू है आपका, इंटीजर टाइप का। अगर सपोज करो मैं एक और दे देती वेरिएबल यहाँ पे, मैं यहाँ लगा लीजिए तो यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि मार्क्स मैंने लिखे, मार्क्स इक्वल टू, और मैंने कैसे लिखा 78.5। तो ये क्या है, फ्लोटिंग हो गया, डेसिमल नंबर है। तो ये किस टाइप का लिटरल है, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग लिटरल, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका फ्लोटिंग लिटरल। तो ये क्या थी आपकी फ्लोटिंग लिटरल हो गई, स्ट्रिंग लिटरल हो गया, इंटीजर लिटरल। लिटरल हमने लिया था ना यहाँ पर इस तरीके से, ओके। अब क्या है यहाँ पर देखो, ये इक्वल टू, ये क्या है इक्वल टू। ये ऑपरेटर्स जब आप करेंगे तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ऑपरेटर कौन कौन से होंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑपरेटर आपने ये इक्वल टू का साइन जो यूज किया है, दिस इज नोन एज ऑपरेटर। ये क्या है आपका ऑपरेटर है, ओके। अब आपके पंक्चुएटर कौन से हैं, आइडेंटिफायर आपको पता चल गया, लिटरल आपको पता चल गया, ऑपरेटर आपको पता चल गया। अब कौन सा रह गया हमारे पास, कीवर्ड रह गया, पंक्चुएटर्स रह गया, ठीक है। तो ये प्रिंट का आप कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा आपको। प्रिंट क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड मीन्स जिसका एक रिजर्व मीनिंग है, एक स्पेशल मीनिंग है। मीन्स उस कीवर्ड को आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। मीन्स आप ऐसे नहीं लिख सकते प्रिंट इक्वल टू अनन्या, ठीक है। तो बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन से कीवर्ड है, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनका एक रिजर्व्ड मीनिंग है, जिनको आप एज अ आइडेंटिफायर नहीं ले सकते हो, ओके। तो वो आपकी बुक में गिवन है। तो ये क्या है प्रिंट आपका, दिस इज योर कीवर्ड, ओके, दिस इज योर कीवर्ड। ये आपका कीवर्ड हो गया। अब यहाँ पर ये जो आपने ये डबल कोट्स यूज किए हैं, ये कोमा यूज किया है, ठीक है, ये जो यूज कर रहे हो या फिर ये ब्रैकेट्स आप यूज कर रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पंक्चुएटर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके पंक्चुएटर्स। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए टोकन्स आपके, कीवर्ड हुआ, आइडेंटिफायर हुआ, लिटरल हुआ, ऑपरेटर्स हो गए और पंक्चुएटर्स हो गए। तो आपने एक छोटे से प्रोग्राम में वो सब कुछ यूज किया है। आपने आइडेंटिफायर भी यूज किया, आपने ऑपरेटर्स भी यूज किया है, कीवर्ड भी यूज किया है, पंक्चुएटर भी यूज किया है, और इवन के ऑपरेटर भी आपने यूज किया है, ठीक है ना। तो आपने सभी कुछ यूज किया है। इन टोकन्स के बिना आप कोई भी प्रोग्राम को राइट नहीं कर सकते हो।
ठीक है। और साथ में इनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि हर एक लैंग्वेज के, हिंदी इंग्लिश आप सीखते हो, हर एक लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरीके से आपके ये जो पाइथन लैंग्वेज है, ये पाइथन लैंग्वेज में इन और टोकन्स को यूज़ करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो इनको किस तरीके से हम वन बाय वन हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल ऑपरेटर और पंक्चुएटर्स। ओके, सो अगर इन दिस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।